आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। बीते लगभग 64 दिनों से संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। यहाँ पर हम थे इसलिए शब्द लगा रहे हैं क्योंकि आज संविदा कर्मियों ने अपना धरना को स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर अभी जो राजभवन के समीप जो कुछ संविदा कर्मी अभी मौजूद हैं, जानेंगे इनसे कि क्यों स्थगित किया गया है, क्या इनकी मांगे मान ली गई है, क्या वजह है कि धरना को स्थगित कर दिया। देखिए, हमारी मांगे तो पंचायती राज में समायोजन था, परंतु हमारी मांगे तो नहीं मानी गई है। लेकिन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा जो बोला गया था कि हम लोगों को अनुभव पर वेटेज दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सत्य निकली और उन्होंने हम लोगों को 30 अंक अनुभव में दिया है। और उनके द्वारा बताया गया है कि जितने भी 14वें वित्त के कर्मी थे सभी लोगों को 15वें वित्त में रखा जाएगा। यह स्वागतपूर्ण है। और अगर उनके द्वारा जो बोला गया है उसके हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति हमारे 14वें वित्त कर्मी अगर छूटते हैं तो हम लोग इस बहाली प्रक्रिया को त्याग कर और हम लोग पुनः उग्र आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात है कि उसमें सेवा शर्त में कुछ त्रुटियां हैं, तो मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि पहले बहाली प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर जो सेवा शर्त में त्रुटियां उसकी सुधार की जाएगी। और हम लोगों ने माननीय मंत्री एवं उनके सचिव को बोला कि जितनी जल्द से जल्द हो सके बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करें, तो उनके द्वारा बताया गया है कि 1 महीना के अंदर बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। तो हम लोग इससे कुछ संतोषजनक है, इसीलिए हम लोग अभी आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। और अगर हम सभी में से कोई भी व्यक्ति छूटता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। दूसरी बात है कि 4-4 साल के बाद सभी की संविदा समाप्त करके और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद और भरोसा है कि वो हम सभी के दुख और दर्द को समझेंगे। उन्होंने वादा भी किया था, इसलिए हम सभी को 14वां और 15वां न करते हुए 15वां भी न करते हुए पंचायती राज में समायोजित कर दें, ताकि हम लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके और अपना जिंदगी और जीवन यापन ढंग से कर सके। क्योंकि बहुत लोगों का उम्र सीमा समाप्त हो जा रहा है, हो सकता है कि कल के हमारा उम्र सीमा समाप्त हो जाए। तो इस सब चीज़ के बारे में सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार जो है जनहित में कार्य करती है। तो उम्मीद है कि वह जनहित में कार्य करेगी और हम सभी के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। परिचय पीयूष कुमार, बेरोजगार। ये पीयूष कुमार जी बता रहे थे कि इस मामले को मान लिया गया है, संतोषजनक है जैसा कि कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 64 दिनों की जो लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, 64 दिनों की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, 64 दिन के बाद एक विज्ञापन निकाल दिया गया है। विज्ञापन में आप भी शामिल हैं, नए कैंडिडेट भी शामिल होंगे कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है, क्योंकि जो कैटेगरी है वो उतना ही लिमिटेड है, डिमांड उतनी ही पर्सन की है, तो आप भी वैकेंसी भरेंगे, नए पर्सन भी आएंगे, तो फिर इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? उसमें जैसे कि बोला गया था ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा कि सभी को क्लियर नहीं आ रहा, मास्क उतार लीजिए। बोला गया था कि ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा कि सभी जितने भी 14वें वित्त में कर्मी हैं सभी का कुछ ना कुछ जैसे कंप्यूटर टेस्ट लेके और जो एक्सपीरियंस के अभाव पे लेकर सभी को मर्ज किया, ऐसा बोला गया था। लेकिन अगर एक भी आदमी ऐसा छूटता है हम लोगों में, तो हम लोग जैसे कि बताया गया हमारे पूर्व मित्र कि उग्र आंदोलन करेंगे। एक भी अगर व्यक्ति हम लोगों के, एक भी कर्मी, एक भी सहयोगी हम लोग छूटता है तो इसमें हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और रही बात नए वाले की, तो नए वाले के तो हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, सरकार जो हम लोगों के नियम और कानून बनाया गया है वो तो सरकार के द्वारा बनाया गया है। अब नए वाले क्या करते हैं इसमें हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग हैं 14वें वित्त के कर्मी जितने भी हैं, अगर वो छूटते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। मांगे मान ली गई है, आप लोग की नियुक्ति हो जाती है तो पुनः 4 साल के बाद फिर इस तरह से धरना देना पड़ेगा क्या? नहीं, सरकार के द्वारा जैसे आश्वासन दिया गया था कि हम लोग अभी 14वें वित्त से जो है 15वें वित्त में काम हो जाने के बाद या मर्ज हो जाने के बाद जो भी हम ज्वाइन करने के बाद सरकार के द्वारा बोला गया है कि हम लोग न 14वें वित्त में ना 15वें वित्त में ना इसमें पंचायती राज में समायोजित करने का बात हो रही है। तो जैसे कि अगर पंचायती राज में समायोजित हो जाए तो ठीक है, तो उसके बाद भी हम लोग जैसे 14वें वित्त के अभी कर्मी जैसे आंदोलन किया वैसे 15वें वित्त के कर्मी इससे बढ़ चढ़ कर आंदोलन करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि पंचायती राज में समायोजित हो जाए। फिलहाल सरकार के निर्णय से संतोषपूर्ण है? संतोष तो नहीं है, जैसे कि सरकार जो नियमावली निकाली है इसमें संतोषजनक तो नहीं है। जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, जो जॉब निकाला गया है, परमानेंट जॉब निकाला गया है, उसमें जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपये दिया गया है और इसमें हम लोगों को 500 रुपये के लिए परीक्षा शुल्क लिया गया है। लेकिन और जो भी है SC ST OBC ऐसे जो कैटेगरी बनाया गया है, लेकिन OBC का कैटेगरी इसमें नहीं शामिल किया गया है।
तो इसमें से हम लोग संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा हम लोग अभी समायोजित होने के बाद इसमें और भी हम लोग जैसे आंदोलन करके पंचायती राज में हम लोग समायोजित करने का सरकार से यह हम लोग मांग रखेंगे। संजय कुमार, राज्य अध्यक्ष। संतोषजनक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है, इसलिए धरने को स्थगित किया जा रहा है और जो विज्ञापन निकाली गई है उस विज्ञापन के आधार पर इस धरने को स्थगित किया गया है। हालांकि अगर ये नहीं दिया जाता है, जिस तरह से विज्ञापन निकाला गया, नियुक्ति नहीं होती है, तो फिर से संविदा कर्मी एक उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।